को देहरादून कलीसिया की तरफ से आपको प्यार और सलाम देना चाहता हूँ। लखनऊ कलीसिया भी आपसे बहुत प्रेम करती है और आपके लिए लगातार दुआ करती है, और मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर ने इस तरह से अपने राज्य को फैलाया है और सारा एक परिवार का हिस्सा है और सब एक दूसरे की प्रार्थना करते हैं। आपके लिए बहुत ढेर सारा प्यार और शुभकामनाएं इस नए साल के लिए। ये नया साल है, 2020 खत्म हो गया है और बहुत से लोग इंतजार कर रहे थे 2020 खत्म होगा और सब सोच रहे थे जैसे बटन ऑन ऑफ करते हैं, हाँ 2021 एक नया साल शुरू होगा, बटन ऑन करेंगे और एकदम सब चीजें बदल जाएंगी, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं है। नया साल है और 2021 में हम लोग आ चुके हैं और मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु इस सप्ताह के पहले दिन में मुझे आप लोगों के साथ यहाँ पे मिलने का मौका दिया है और हम लोग साथ में इबादत कर रहे हैं। God has given me a lot of things. परमेश्वर ने बहुत सी बातें मुझे दी है, बहुत सी बातें समय मेरे जहन में है, लेकिन कल से मैं दो बातें, खास बातें हैं जो प्रभु ने मेरे हृदय में रखी है, जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। और जैसा मैं हर बार कहता हूँ, मैं बहुत समय नहीं लूंगा, लेकिन आपको मैं उत्साहित करना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपके साथ है, प्रभु आपसे प्रेम करता है। दो वी हैव गॉन थ्रू अ लॉट, हम लोगों ने बहुत कुछ देखा है, बहुत सी चीजों का हमने सामना किया है बीते दिनों, लेकिन बाइबल में हम पढ़ते हैं, बाइबल में आपने भी ये पढ़ा होगा, लिखा है हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं, हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं, पर संकट में नहीं पड़ते। हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते। निरुपाय तो है, हाँ ऐसा होता है कि अरे भैया क्या करें, क्या होगा, समझ में नहीं आता। निरुपाय तो है पर निराश नहीं होते। हालेलुया, हालेलुया। निरुपाय तो है लेकिन निराश नहीं होते। फिर आगे लिखा है सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं पर नाश नहीं होते। हालेलुया, गिरा तो जाते हैं, गिरा देते हैं, लेकिन फिर भी हम नाश नहीं होते। हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम प्रभु यीशु मसीह के लोग हैं, प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु को अपनी देह में लिए फिरते हैं। हम गिराए तो जाते हैं लेकिन हम नष्ट नहीं होते हैं। a lot of time Satan जो है वो हमें गिरा देता है, लेकिन गेम खत्म नहीं होता, प्रभु हमें दोबारा खड़ा करता है। हालेलुया। और बीते साल ऐसे रहा है, बीते साल हमने बहुत से अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, बहुत से क्लेश को देखा है, बहुत सी प्रॉब्लम्स को देखा है, बहुत सी दिक्कतों को देखा है, लेकिन परमेश्वर उन सब से हमें पार लेके आया है और प्रभु का वही अनुग्रह है जो 2020 में था 2021 में भी है। हालेलुया, हालेलुया। 2020 में जो चीज नहीं गिरा पाई है 2021 में भी नहीं गिरा पाएगी। हालेलुया। उसमें कम संकट आ सकता है, क्लेश आ सकता है, लेकिन वो आपके ऊपर जयवंत नहीं हो पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। God is an amazing God. हमारा परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है, सामर्थी परमेश्वर है। और आज की सुबह आपको उत्साहित करना चाहता हूँ प्रियो, 2021 में परमेश्वर के पास आपके लिए और भी ज्यादा अनुग्रह का इंतजाम है। हालेलुया, और भी ज्यादा फजल है परमेश्वर के पास आपके लिए। और आपको जल्दी से प्रभु के वचन की ओर ले जाना चाहता हूँ। मेरे साथ निकाले व्यवस्था विवरण और उसका 11 अध्याय। हालेलुया, थैंक यू जीसस। ड्यूटेरोनॉमी उसका 11th चैप्टर और व्यवस्था विवरण उसका 11 अध्याय खोल लें और इसकी 11वीं आयत से हम लोग पढ़ेंगे। कोई भी जन जिसको मिल जाए, आज तो मेरे पास भी हिंदी बाइबल है, मेरी पुरानी वाली, बहुत मुझे अच्छा लग रहा है इसे पढ़ के दोबारा से और बहुत मजा आ रहा है। जिसको मिल जाए व्यवस्था विवरण उसका 11 अध्याय और 11वीं आयत से पढ़ना शुरू करें। आप इसे अंडरलाइन कर सकते हैं। मैं समझता हूं 2021 के लिए ये आपके लिए प्रॉमिस वर्स है, ये आपके लिए प्रभु का वादा है, प्रभु का संदेश है और परमेश्वर ये बात मेरे और आपके लिए आज की सुबह हमें दे रहा है। जी 11 अध्याय 11वीं आयत, कोई भी पढ़ दे। परंतु जिस देश के अधिकारी होने को तुम पार
जाने के हो। आपको मालूम, पर हम सब एक यात्रा में हैं, हम सब एक यात्रा में हैं। जब अब्राहम को परमेश्वर ने कहा कि अपना देश, अपनी जन्मभूमि, अपना घर को छोड़कर तू मेरे पीछे हो ले, तो क्या परमेश्वर उसे कहीं ले जाना चाह रहा था, परमेश्वर कहीं ले जा रहा था, एक सफर शुरू हो गया। उसी प्रकार से जब आपने अपना जीवन प्रभु को दिया है, जब आपने अपनी जिंदगी खुदा को दी है, परमेश्वर आपको कहीं ले जा रहा है, कहीं पहुंचाने पर है। एक यात्रा है जहां पर आप थे, परमेश्वर ये नहीं चाहता कि वहीं पर उसी स्थिति में रहे, प्रभु आपको कहीं ले जा रहा है। मैं यहाँ बात कर रहा हूं, आप समझिएगा, जिस स्थिति में थे, जिन हालातों में थे, जहां आप थे, जो आप चीजें करते थे, परमेश्वर ये नहीं चाहता कि आप प्रभु को अपना जीवन दे दे और उन्हीं हालातों में, उन्हीं आदतों में पड़े रहे। नहीं, परमेश्वर आपको वहां से निकाल कर कहीं और पहुंचाना चाहता है, कुछ नई जगह में पहुंचाना चाहता है। और यहाँ पे लिखा हुआ है, परंतु जिस देश के अधिकारी होने को तुम पार जाने पर हो, वे पहाड़ों और तराइयों का देश है। वो पहाड़ों और तराइयों का देश है। अप्स एंड डाउन्स, पहाड़ ऊंचाई है, तराइयां वैली घाटी है, अप्स एंड डाउन्स का देश है। हाँ जी। और आकाश की वर्षा के जल से सींचता है। और आकाश की वर्षा के जल से सींचता है, परमेश्वर से सींचता है। हाँ जी, कहता है परमेश्वर को स्तुति रहती है जी। और वर्ष के आदि से लेकर अंत तक। हालेलुया। वर्ष के आदि से, साल की शुरुआत से अंत तक, साल के अंत तक। हालेलुया। साल के शुरुआत से साल के अंत तक तेरे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि उस पर निरंतर लगी रहती है। हालेलुया, हालेलुया। साल के शुरुआत से साल के अंत तक परमेश्वर की दृष्टि उस पर लगी रहती है। एंड दैट इज द प्रॉमिस ऑफ गॉड। ये परमेश्वर का वादा है मेरे और आपके लिए। साल के शुरुआत से साल के अंत तक परमेश्वर की दृष्टि यहाँ पर लगी रहेगी, लगी रहेगी। डॉक्टर, वकील, ये सब वादा करते हैं, हम हर समय तुम्हारे साथ रहेंगे, हर समय तुम्हारे साथ रहेंगे, लेकिन सैटरडे संडे फोन करते रहो, नहीं उठाएंगे। जब तक आप अगर हॉस्पिटल जाओगे, अगर आप इमरजेंसी बहुत हालत में ऐसे ना हो, बिल्कुल भरने वाली नहीं होगे, डॉक्टर भी ध्यान नहीं देता, एकदम से लाइन में खड़े रहो। हाँ, लेकिन खुदावा का वादा है, साल के शुरुआत से लेकर साल के अंत तक सदैव हर पल परमेश्वर इस बात को कह रहा है। हालेलुया, हालेलुया। कौन ऐसी जिम्मेदारी लेगा, कौन ऐसा वादा करेगा, कौन ऐसा कमिटमेंट करेगा? आपके परमेश्वर ये वादा कर रहा है, लेकिन उस स्थान में मुझे और आपको होने की आवश्यकता है। अब इसे 13वीं आयत से पढ़ें। कंडीशन क्या है? और यदि तुम अब आया था यहां पर यदि। और यदि तुम मेरी आज्ञाओं को जो आज मैं तुम्हें सुनाता हूँ ध्यान से सुनकर अपने संपूर्ण मन और सारे प्राण के साथ अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखो और उसकी सेवा करते रहो। और उसकी सेवा करते रहो, परमेश्वर से प्रेम करो और उसकी सेवा करते रहो। यदि है यहाँ पर, हाँ, प्रभु कह तो रहा है, साल की शुरुआत से साल के अंत तक उसकी नजर आप पे बनी रहेगी। वो आपके लिए हर पल परमेश्वर आपके लिए उपलब्ध रहेगा, हर पल आपके लिए उपलब्ध रहेगा, हर पल उसकी नजर आपके ऊपर लगी रहेगी। लेकिन यहाँ पे एक यदि है, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को जो मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ, हाँ, जो परमेश्वर तुम्हें बात बता रहा है, यदि आप उन बातों को सुनते हैं, उन बातों को मानते हैं, यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, यदि आप उसकी सेवा में लगे रहते हैं। इसी 14 आयत में क्या लिखा भाई? तो मैं तुम्हारे देश में बरसात के आदि और अंत दोनों समयों की वर्षा को अपने अपने समय पर बरसाऊंगा। हाँ, जिससे तू अपना अन्न, नया दाख मधु और टटका तेल संचय कर सकेगा। हालेलुया। प्रभु कह रहा है, यदि तू ऐसा करता है, यदि तू मेरी आज्ञाओं को मानता है, यदि तू मुझसे प्रेम करता है, यदि तू मेरी सेवा करता है, तो मैं तुम्हें समय से आशीष दूंगा, समय से बरकत दूंगा। लिखा हुआ है, तो मैं तुम्हारे देश में बरसात के आदि और अंत दोनों समयों की वर्षा को अपने अपने समय पर बरसाऊंगा। अपने अपने समय से परमेश्वर वो आपको बरकत देगा, आपकी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। और फिर लिखा हुआ है, और मैं तेरे पशुओं के लिए नहीं, वर्षा के बाद लिखा हुआ, जिससे तू अपना अन्न, नया दाख मधु और टटका तेल संचय कर सकेगा।
आज संचय तो कर रहे हैं, है ना? आज लोग संचय कर रहे हैं, लोग इकट्ठा कर रहे हैं। आज लोग इकट्ठा कर रहे हैं, अपने रोटी इकट्ठा कर रहे हैं, अपने धन इकट्ठा कर रहे हैं, अपनी जरूरतों को इकट्ठा कर रहे हैं। लेकिन प्रभु कहता है तू ऐसा कर, तू ऐसा कर जिससे तू अपना अन्न, अपना दाख मधु और टटका तेल इकट्ठा कर पाएगा। लिखा हुआ है तू संचय कर सकेगा। आज लोग संचय करने की कोशिश कर रहे हैं, इकट्ठा, लेकिन इकट्ठा हो ही नहीं रहा। प्रयत्न कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, दिन रात लगे हुए हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन इकट्ठा हो ही नहीं रहा। साल निकल रहा है, 2 साल निकल गए, 3 साल, 5 साल लगे हुए हैं, इकट्ठा, लेकिन इकट्ठा हो ही नहीं पा रहा है। परमेश्वर कह रहा है यदि तुम मेरी बातों को मानोगे, यदि जो आज्ञा मैं तुझे देता हूं, हाँ, पहली बात आज्ञा मानना, दूसरा प्रभु कह रहा है यदि तुम परमेश्वर से प्रेम करोगे, हाँ, फिर कह रहा है यदि तुम प्रभु की सेवा करोगे तो मैं तुम्हारे लिए, फिर आपको नहीं, परमेश्वर कह रहा है मैं बरसाऊंगा भाई, मैं बरसाऊंगा समय से टाइमली, और तू अपने लिए अन्न, दाख मधु और टटका तेल इकट्ठा कर पाएगा। आज इस होड़ में लगे हुए हो, वो तुम कर रहे हो, लेकिन नहीं कर पा रहे हो, अपनी सामर्थ से नहीं कर पाओगे। हाँ, हम गीत तो गाते हैं, ना तो बल से ना शक्ति से पर तेरी, लेकिन हम समझ नहीं पाते। हमें प्रभु कह रहा है सब तू कर पाएगा। आज लगे कोशिश कर रहे, ताकत लगा रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, लेकिन कर ही नहीं पा रहे हैं। लेकिन प्रभु कह रहा है तब तू कर पाएगा, तब तू संचय कर पाएगा, तब तू इकट्ठा कर पाएगा। When God will enable you, जब परमेश्वर आपको उस योग्य बनाएगा, तो चीजें अपने आप होती चली जाएंगी। अन्यथा आप अपनी सामर्थ्य से करते रहोगे, नहीं हो पाएगा। बाइबल बताती है 2 व्यक्तियों के बारे में, एक बुद्धिमान और एक मूर्ख, दोनों ने घर बनाए। एक ने बनाया बालू पे, एक ने बनाया पहाड़ पे, चट्टान पे। रेत पे या बालू एक ही चीज हो गई। हाँ, फिर क्या हुआ? बारिश आई, तूफान आए, एक घर था जो स्थिर रहा और एक घर। आज जरूरत है कि हम अपने घर को चट्टान में बनाए। When God will enable you, जब परमेश्वर आपको अलाउ कर देगा, आप संचय कर पाएंगे, हाँ, तब आप इकट्ठा कर पाएंगे। अब इसकी 15वीं आयत पढ़ते हैं। और मैं तेरे पशुओं के लिए हाँ, तेरे मैदान में घास उपजाऊंगा, हाँ, और तू पेट भर खाएगा और संतुष्ट रहेगा। प्रभु यहाँ पे आशीष की बात कर रहा है। प्रभु कह रहा है मैं आशीष दूंगा तुझे, मैं आशीष दूंगा। तेरे पशुओं के लिए मैदान में घास पैदा होगी। हाँ, आज लोगों के यहाँ घास भी पैदा नहीं होती भाई। लोगों को चारा खरीदना पड़ता है। लोग चारा खरीदते हैं, घास खरीदनी पड़ती है। घास एक ऐसी चीज है, कुछ ना करो तो भी जमीन में घास खुद दिया जाती है, लेकिन फिर भी लोगों को घास मोल लेनी पड़ती है। प्रभु कह रहा है कि मैं तेरे पशुओं के लिए घास को उपजाऊंगा। और फिर दूसरी बात लिखी है कि तू पेट भर खाएगा और संतुष्ट रहेगा। आज ऐसे लोग हैं उनका पेट ही नहीं भरता, लगेगा पेट ही नहीं भरता। आपने कहा तू पेट भर खा पाएगा भाई, तेरा पेट भर जाएगा कुछ खा के और संतुष्ट भी हो जाएगा। कुछ लोग पेट भर जाता है लेकिन फिर भी संतुष्ट नहीं होते। पेट तो भर गया है लेकिन मन कर रहा है एक और खा लूं। सुना होगा कहते हुए शुभम, पेट तो भर गया है मन कर रहा है थोड़ा और खा ले। धीरे की मम्मी को बड़ी हंसी आ रही है, याद आ रहा है किसी का कुछ। लेकिन प्रभु कह रहा है तब तू पेट भर खाएगा और संतुष्ट भी हो पाएगा। That's a blessing। ये आशीष है परमेश्वर की, ये बरकत है परमेश्वर की। पेट भर खाएगा और संतुष्ट हो जाएगा। मालूम हमको बहुत ज्यादा खाने की जरूरत नहीं होती इंसान के शरीर को।
इंसान के शरीर को बहुत ज्यादा खाने की जरूरत नहीं होती है। जितना हम लोग काम करते हैं, जितना चाय में चीनी पी रहे हो ना, उतने में तुम वहां से यहाँ तक आ सकते हो। उतना फ्यूल है वो, उतना पेट्रोल आपको चीनी को दे रहा है वो। खैर, पेट भर खा पाएगा और संतुष्ट भी हो पाएगा। बॉटम लाइन जो है, जो निचोड़ है, तो ये वो निचोड़ ये है कि अगर आप परमेश्वर के साथ चलोगे, यदि तुम परमेश्वर का आदर करोगे हर एक काम में जो कुछ आप करते हो। आज भी मुझसे सवाल पूछ रहा था, भैया जो लोग होटल में गाना बजा रहे हैं, ये सब वो सब, अगर आप परमेश्वर के साथ चल रहे हो और आप जो कुछ करते हो हर एक चीज से परमेश्वर को सम्मान दे रहे हो, अगर आप परमेश्वर को ऑनर कर रहे हो, हर एक जो कुछ आप कर रहे हो, आप काम जो भी कर रहे हो, लेकिन आप उस काम से भी अगर परमेश्वर को ऑनर दे रहे हो, आप परमेश्वर को इज्जत दे रहे हो, so this can be one of the most blessed year of your life. ये आपकी जिंदगी का सबसे ज्यादा आशीष का साल बन जाएगा यदि आप परमेश्वर के मार्ग में चल रहे हो, परमेश्वर के साथ चल रहे हो और अपने जो कुछ आप करते हो उससे परमेश्वर को इज्जत दे रहे हो, उसको महिमा दे रहे हो, उसको आदर दे रहे हो। हम लोग भी गीत गा रहे थे ना, कौन सा गीत गा रहे थे? केवल तुझको महिमा, और कुछ महिमा की लाइन थी, तेरी महिमा मैं गाऊं, है ना, तेरी महिमा मैं गाऊंगा। कई बार हम लोग उसको महिमा देते हैं, लेकिन कई बार हमारी बातें, हमारी चीजें, हमारी हरकतें उसको डिफेम करती हैं, उसको महिमा नहीं देती, लेकिन परमेश्वर की तरफ एक बदनामी का कारण बनते हैं। जैसे बच्चे होते हैं, कई बार बच्चे अच्छा काम करते हैं तो माँ बाप का नाम रोशन होता है, लेकिन जब वही बच्चे दूसरा काम करते हैं तो दूसरी तरीके से रोशन करते हैं। उसी तरह से हम लोग कई बार परमेश्वर को महिमा देते हैं, लेकिन कई बार हम महिमा के बदले कुछ और चीजें करने लगते हैं। लेकिन अगर हम अपने परमेश्वर के मार्ग में चल रहे हैं, परमेश्वर के साथ, और उसको महिमा दे रहे हैं, उसकी इज्जत के कारण बन रहे हैं, हर एक जो कुछ हम काम करते हैं, बात करते हैं, तो ये साल आपके लिए बरकतों से भरा हुआ साल होने वाला है। आज प्रभु का ये वचन मेरे और आपके लिए है, यहोवा वो स्तुति रहेगी और वर्ष के आदि से लेके अंत तक तेरे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि उस पर निरंतर लगी रहती है। उस स्थान में, उस देश में परमेश्वर शुरुआत से लेके आखिर तक आपके ऊपर अपनी दृष्टि को लगाए रखेगा। There is nothing better than this. इससे बेटर और कुछ नहीं है, इससे और उत्तम और कुछ हो भी नहीं सकता। ये वो परमेश्वर निरंतर उसकी आंखों के सामने आप रहता हूँ, वो परमेश्वर जो सबसे सामर्थी है, सब शक्तिमान परमेश्वर है, जो आसमानों से भी ऊंचा है, वो परमेश्वर इस वादे को कर रहा है। This is the promise for 2021. आइए इस साल हम लोग परमेश्वर के सामने इस बात को कबूल करें, प्रभु से यही प्रार्थना करें, प्रभु जिस स्थान में प्रभु आप मुझे जाना चाहते हैं, प्रभु मैं तेरे साथ उस स्थान में पहुंच पाऊं, मैं तेरे साथ चल पाऊं प्रभु, तेरे मार्ग में चल पाऊं प्रभु, तेरी बातों को मान पाऊं प्रभु, तुझसे प्रेम करूं प्रभु, तुझसे प्रेम करूं और प्रभु तेरी सेवा करता जाऊं। आज परमेश्वर से इस प्रार्थना को करें, प्रभु से इस कुवत को मांगे, एंड देन सारे प्रॉमिसेस ये आपके लिए हैं, सारी आशीषें आपके लिए, सारी बरकतें आपके लिए होनी पाएंगी। आप जहां कहीं भी हैं, आइए अपनी आंखें बंद करें आज। लेट्स क्लोज आवर आईज, अपनी आंखें बंद करें और थैंक यू फादर, हालेलुया, थैंक यू जीसस। हम 2021 के पहले महीने में हैं और ये साल की शुरुआत ही है। साल का पहला महीना है और हम शुरुआत में हैं। आज प्रभु से कहें, प्रभु मैं तुझसे प्रेम करूंगा, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं,
Let's be honest, परमेश्वर के सामने सच्चे हृदय से उसे कुवत मांगे और पीछे राह तू। आप अपने आप से नहीं चल सकते, आप अपने आप से नहीं चल सकते, आप प्रभु की आवश्यकता है, आप प्रभु के सामर्थ की आवश्यकता है, प्रभु के मार्ग में चलने के लिए आपको परमेश्वर की आवश्यकता है। इस परमेश्वर से कुवत मांगे, एक जगह से एक जगह मैं केवल तुझसे मैं केवल तुझसे प्रेम करूं, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं और पीछे ना हटूं। मैं केवल तुझसे प्रेम करूं, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं, मैं केवल तुझसे कहता है मैंने तुझे नहीं चुना वरन मैंने तुझे चुना है और पीछे ना हटूं। आपको लगता है कि आपके दिमाग में चलने का चुनाव किया है? नहीं, परमेश्वर ने आपको चुना है, परमेश्वर ने आपको खड़ा किया है, परमेश्वर ने आपको यहाँ तक लेके आया है। It's not by your own strength. ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप घमंड कर सके। ये प्रभु ने किया है, प्रभु आपको लेके आया है, प्रभु ने आपको अपने मार्ग में खड़ा किया है। और आपको प्रभु की आवश्यकता है कि आप उस मार्ग में बने रह सके। बिना उस परमेश्वर की मर्जी के आप उसके समीप नहीं आ सकते। वो चुनकर आपको अपने नजदीक आने देता है, वो चुनकर आपको अपने करीब आने देता है। उसने आपके ऊपर अनुग्रह किया है, उस राजाओं के राजा ने आपके ऊपर दया करी है। एक बार एक स्वामी ने बड़े ब्याह के भोज का इंतजाम किया, अब कुछ लोगों को इनविटेशन भेजा, और जब वक्त आया, जब पार्टी का समय आया तो कोई भी नहीं आया, कोई भी नहीं आया। इसके बाद स्वामी ने अपने सेवक को भेजा और कहा जो कोई मिले तुम उसे ले आओ, उसे इस जलसे में ले आओ। आपको मालूम वो मैं और आप अनुग्रह हुआ है मुझ पर, दया हुई है, परमेश्वर ने दया करी हमारे ऊपर और हमें अपने मार्ग में चलने का यह अवसर दिया है। ये हमारी अपनी कुवत से नहीं हो रहा है, लेकिन यह अनुग्रह है परमेश्वर। आज की सुबह परमेश्वर से मांगे कि प्रभु हम तेरे मार्ग में बने रह सके, हम तेरे मार्ग में चलते चले जाए प्रभु। हम रुकावटों, हम चुनौतियों का सामना करें, जब सामने पहाड़ के समान संकट आए प्रभु, तब भी हम तेरे मार्ग में बने रह सके प्रभु जी। और हम हिम्मत ना हारे, हम डर ना जाए, हम घबरा ना जाए प्रभु, हम तेरा इनकार ना करें प्रभु। ओ मेरे परमेश्वर प्रभु, आज की सुबह परमेश्वर से मांगे, प्रभु से मांगे, प्रभु से मांगे, प्रभु से कहे मैं केवल तुझसे प्रेम करूं, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं और पीछे ना हटूं। तेरे ही मार्ग पर चलूं, तेरी महिमा में गाऊं, तेरे ही सामने झुकूं,
हमें परमेश्वर आपकी शाम में खुदावन आज की सुबह में हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपके वचन का धन्यवाद करते हैं। आज की सुबह आपने हमसे बातचीत करी है प्रभु, और इस नए साल के लिए प्रभु आपके उस अनुग्रह के लिए, आपकी उस दया के लिए हम तैयार हैं प्रभु जी। हम चाहते हैं प्रभु इस साल हम आपकी आज्ञाओं में खड़े रह सके, आपसे और भी ज्यादा प्रेम करें प्रभु, और प्रभु आपकी सेवा करते चले जाएं प्रभु। हम सिर्फ शब्दों से नहीं प्रभु, लेकिन वाकई में पूरे सामर्थ से, पूरे मन से और अपने सारे धन से प्रभु जी आपकी सेवा करने वाले हो सके प्रभु। इस साल प्रभु और भी ज्यादा और भी गहराई में हम उतरना चाहते हैं आपके साथ प्रभु जी। हमारा आपके साथ रिश्ता और भी मजबूत हो पाए प्रभु जी। इस साल हमारा आपके साथ रिश्ता और भी ज्यादा गहरा हो पाए प्रभु। इस साल हम दुआ करते हैं प्यारे परमेश्वर, ओ प्रभु जी, ना सिर्फ प्रभु इन बरकतों के लिए प्रभु, लेकिन हम वाकई में प्रभु आपसे प्रेम करना चाहते हैं, और भी ज्यादा प्रेम प्रभु, और भी ज्यादा प्रेम प्रभु जी। ओ हालेलुया। और प्रभु हम इतना तो जानते हैं, बाकी ये सारी आशीषें तो आप हमें यूं ही दे देंगे खुदावंद, ये तो हमारे लिए है ही है पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु अपनी कलीसिया को बड़ी आशीष दो खुदावंद। और प्रभु ये साल ये हर रुकावट के ऊपर प्रबल होने पाए और जयवंत होने पाए प्रभु, और आपसे वो इनाम पाए प्रभु जो आपने हमारे रखा है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु आपके वचन ये बोले और सुने जाने के ऊपर आपकी आशीष हो। इस दुआ को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन।